तुम पानी तो जेब में रख ले यार। वो पानी तो रख ले, तुम खून तो रख ले। इसी से वापस जाएंगे ना। इसी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है वो ये वेलिंग वॉल है। हाँ पानी यहाँ कहाँ रखे, जाते हुए ले, जाते हुए नहीं। ये जी यहूदियों की वेलिंग वॉल है। अब मुफ्ती साहब तफसील से बताएंगे इस बारे में, तो हम इसके करीब जा रहे हैं। वो करीब जाके देखेंगे। यहाँ से ये इनका बहुत मुकद्दस मकाम है यहूदियों का। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त में जो यहूदियों की मुकद्दस तरीन जगह है वेलिंग वॉल, उधर हूँ। जो यहाँ पे पूरी दुनिया से जूइश आते हैं और इबादत करते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जूइश जो है वो दिन में 2 दफ़ा जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं या इबादत करते हैं। ठीक है, तो उनका पहले वज़ू करते हैं। मैं बताता हूँ वज़ू कैसे करते हैं। अच्छा ये देखें, ये दो हैंडल होते हैं इसके। इसको भरा जाता है पहले सीधे हाथ से पकड़ के, ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा, ये हो गया 3 दफ़ा। ये जूइश का जो है यहूदियों का वज़ू हो गया। ठीक है, ये 2 पॉट का होता है। देखें आप, बस 3 दफ़ा दोनों हाथों को धोएं, ये वज़ू हो गया। अच्छा हम लोग तो बाकायदा पूरा वज़ू करते हैं, यहाँ से हाथ धोते हैं। अच्छा ये जो सामने आपको नज़र आ रही है नाज़रीन, ये वेलिंग वॉल है। ये साथ में हमारा पूरा ग्रुप खड़ा है और ब्रदर अहमद जो लोकल गाइड हैं वो इन्हें बता रहे हैं, और मुफ्ती साहब डेडिकेटेडली आपको। अच्छा ये देखिए, ये जो है, अच्छा हम मुसलमानों के लिए क्यों बड़ी अहमियत की जगह है, थोड़ा नीचे करें। वो इसलिए है नाज़रीन कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ लाए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बुराक को यहाँ पर बांधा था। ठीक है, इसको हायतुल बुराक कहा जाता है। यहाँ पे आपने अपनी सवारी को बांधा था और उसके उस तरफ जो है वो मस्जिद है। और तो हमारे लिए इसलिए बड़ी अहमियत की जगह है क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को यहाँ बांधा था और तमाम अंबिया की सवारियाँ बंधी हुई थी। हुजूर ने भी अपनी सवारी को यहाँ बांधा और उसके बाद आप तशरीफ़ ले गए और ले जाकर आपने अंबिया की इमामत की। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं जूइश यहाँ क्या करते हैं, असल में जूइश का जो किबला है या जो वो है कुब्बतुस सखरा, यानी जो चट्टान है वो है। वो कहते हैं कि क्योंकि वो चट्टान वहाँ पे कुर्बानियाँ पेश की जाती थी, हाबिल और काबिल का वाक़या वहाँ पेश आया। इसी तरीके से जो है वो हज़रत अकॉर्डिंग टू जूइश हज़रत इसहाक की कुर्बानी वहाँ दी गई, उसको माउंट मोरिया कहा जाता है। तो हमारे नज़दीक जो है जबले मरवा जो है वो तो मक्का में है, वो यहाँ नहीं है, तो इनके यहाँ वो माउंट मोरिया है। हम कहते हैं मरवा जो मक्कतुल मुकर्रमा में है। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं कि जी तमाम अंबिया का जो है वो मुकद्दस जगह थी और वो वहाँ पे कुर्बानियाँ और नजराने पेश करते थे। तो लिहाजा वो और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो अपना टेंपल बनाया था तो वो उस जगह पे बनाया था, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए उसकी करीब तरीन जगह जो है वो ये वेलिंग वॉल है। इसको दीवार गरिया कहा जाता है और हायतुल बुराक कहा जाता है। मुसलमान हायतुल बुराक कहते हैं और दीवार गिरिया यानी रोने की जगह या वेलिंग वॉल। अच्छा ये यहूदी में आके जो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पेपरों पे उसके ऊपर जो है ना कि कागज़ के ऊपर अपनी विशेस लिखते हैं, अपनी नज़रें, मुरादें, दुआएं, और वो जाके वहाँ पे वो अंदर जाके जो है उसके अंदर डाल देते हैं। वो देख रहे हैं कई पेपर हैं वो, ठीक है, वो अंदर डालते हैं ये। अच्छा उसके बाद जो है वो दुआ करते हैं, रोते हैं। अच्छा रोते क्यों हैं, इसलिए रोते हैं कि ये दुआ करते हैं रो रो के कि भाई हमारी जो हुकूमत थी हज़रत सुलेमान की, हज़रत दाऊद की, वो दोबारा हुकूमत कायम हो पूरी दुनिया के अंदर। तो लिहाजा ये इसको दीवार गिरिया कहा जाता है, वेलिंग वॉल। अच्छा जो मुसलमानों के यहाँ जो तसव्वुर है ना सेग्रीगेशन का, नमाज पढ़ते वक्त औरतें अलग होंगी, मर्द होंगे, तो यहूदियों के यहाँ भी यही होता है कि मर्द एक तरफ होते हैं, ये देखें मर्द एक तरफ हैं और औरतें जो है वो उस तरफ हैं। नजर आ रही हैं औरतें, ये औरतों की साइड है।
तो वो औरतों की साइज है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे वो जो आपको जूइश फ्लैग नजर आ रहा है, ये जो झंडा है, ये इसराइल का झंडा आप देख रहे हैं। ये जो इसराइल का झंडा, ये इसराइल का झंडा जो है, जो जूइश होते हैं, देखा मेरी तरफ, जूइश जो होते हैं, ये झंडा असल में तलीत है। तलीत कहते हैं शॉल को। ये जो शॉल होती है, हमारे यहाँ जैसे हम टोपी पहन के इबादत करते हैं, तो ये शॉल ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ कर इबादत करते हैं। और ये झंडा जो है वो उसी चीज़ का है, अलामत है। और जो उसके अंदर स्टार बना हुआ है, ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है। और स्टार का जो कॉन्सेप्ट है रोमन्स के अंदर ये था, जूश में भी है, कि औरत और मर्द के मिलाप से ही दुनिया बनती है ना। तो ये एक सिंबल है मर्द और औरत का। और ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ना दोनों तरफ, ब्लू का ये है कि जो अपना दरियाए नील और दरियाए फरात, इन दोनों दरियाओं के दरमियान में जो ग्रेटर इसराइल बनेगा या स्टेट ऑफ इसराइल होगी, वो इस जगह होगी। तो ये दो ब्लू उस तरफ जो है निशानदेही करते हैं। तो असल में बेसिकली ये इनकी शॉल है। अच्छा, आप देखेंगे जूश को, ये बहुत सारे जूश हैं। जैसे ये जो है, ये जो है इनके यहाँ, ये जिसको आप कह लें थोड़ा सा मॉडर्न जूइश होते हैं। इनके अंदर ऑर्थोडॉक्स होते हैं और नॉन ऑर्थोडॉक्स होते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, उनमें से फिर वो तकसीम हो गए थे, दो ग्रुप हुए थे। इनके यहाँ दो फ़िरके हैं, मेन फ़िरके, एक अश्कनाज़ी हैं और एक सफ़ादी हैं। जो अश्कनाज़ी होते हैं वो हैं जो यूरोपियन अमेरिकन और रोमानियन और रशियन, और जो सफ़ादी होते हैं वो यमन और मोरक्कन, इजिप्शियन और यहाँ के जो जूश होते हैं उनको सफ़ादी कहा जाता है। अच्छा, आप देखते हैं कि इनके यहाँ जो है इन्होंने एक कैप पहनी होती है, बड़ी सी कैप। ये जो कैप होती है, ये जो अमेरिकन जूश हैं, अमेरिकन जूश वो कैप पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूरोपियन या अमेरिकन जूश है। हाँ, ब्लैक वाली। और एक जो अभी समय नजर नहीं आ रहा, तो एक गोल सी, एक बंदे ने पहनी है गोल सी, नहीं चिपकाने वाली नहीं, गोल सी जो होती है ना, बड़ी सी, जो राउंड हैट होती है ब्लैक वाली, स्केन की। हाँ, वो जो है वो पहनते हैं रशियन, जो रशियन जूस होते हैं वो उसको पहनते हैं। और इनके यहाँ भी यही है कि भाई टोपी जैसे हम ओढ़ते हैं, ये भी टोपी पहनते हैं। और इनके यहाँ आप देखेंगे कि एक ये हाथ में लपेटते हैं, उल्टे हाथ में लपेट के, उसको फ्लेक्टरीज कहते हैं। वो क्या होती है कि उसमें ये है कि सर पे लगाते हैं, उसके अंदर तौरा का एक हिस्सा होता है लिखा हुआ, और वो बांधते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रोक लेते हैं अपने सारा हार्ट के ऊपर जो जारी होती है ब्लड सर्कुलेशन। और फिर ये हिलते हैं, आपने देखा हिल के इबादत करते हैं। तो वो कहते हैं कि हिलने से क्या होता है, बॉडी सर्कुलेट करती है, और जब वो इबादत करते हैं तो वो सारे जिस्म के अंदर जो है वो सलाहियत कर जाती है। और बाकी इनके यहाँ वो जो चादर आपने देखी होगी, ये चादर बांधते हैं, वो 10 कमांडमेंट्स की वो है, एक रस्सी बांधते हैं, उसके 10 कोने होते हैं, तो वो 10 कमांडमेंट्स की निशानी के लिए बांधते हैं। अच्छा, इनके यहाँ ये साइड पे आपने देखेंगे बाल निकले हुए हैं। तो इनके यहाँ ये है कि तौरा में ये है कि डोंट शेव योर साइड हेयर, यानी अपने दोनों साइड के जो है बाल उनको नहीं काटने। हमारे नज़दीक वो दाढ़ी है, इनके नज़दीक दाढ़ी भी है और वो भी है, तो लिहाजा इसलिए वो उनको ये ग्रो करते हैं। और इनके यहाँ जो है, जब तक बच्चा जो है 13 साल का लड़का और लड़की जब 12 साल की होती है, तो उसके बाद उनको यहाँ लाया जाता है। और 12 साल से पहले लड़की और 13 साल से पहले लड़का जो है वो तौरा को नहीं छू सकता। और इनके यहाँ क्योंकि हज़रत इसहाक जो थे, उनकी जो उम्र थी जिस वक्त हज़रत इब्राहिम ने उनको ज़िबा करना था, तो उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 13 साल थी। हमारे नज़दीक तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा ये थोड़ा से चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इनकी। जी, ये तो इनकी वो है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, सारा इनका इंट्रेंस वहाँ से, मेन इंट्रेंस वहाँ से। तो दूसरा जो है ये शफात रखते हैं। शफात ये होती है कि जुम्मे की शाम को, आज शाम से मगरिब के बाद से शफात शुरू होगा और सैटरडे की मगरिब तक रहता है। और वो हॉर्न होता है, उस हॉर्न को बजा के शफात शुरू होता है। और शफात में ये है 300 से ज़्यादा चीज़ें ये नहीं करते। एक तो ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करते, परफ्यूम यूज़ नहीं करते, और खाना पका हुआ नहीं खाते, पहले से पका लेते हैं और वो खाते हैं। और मियाँ बीवी अपने अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। और ये एक सर्टन जो डिस्टेंस है उस तक ये वॉक करते हैं, उससे ज़्यादा वॉक नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हजरात नहीं करते, उसको शफात कहते हैं या यौमुस सब्त आप कह लें। तो लिहाजा नाज़रीन, ये वेलिंग वॉल है
और आमतौर पर मुसलमान यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन हम आते हैं और बेखौफ होकर आते हैं, और इसलिए कि हमारी इस बात से निस्बत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बुराक को यहाँ पे बांधा था। तो लिहाजा ये थोड़ा सा मैंने आप हज़रात को इन्फॉर्मेशन दे दी है। औरतें जो हैं, इनकी औरतें जो है जब शादी होती है, जिस रात को शादी होती है उस रात को अपने सारे सर के बाल काट देती है। इनके नज़दीक ये है कि औरत जो है वो उसकी वो सतर है और वो बाल उसके शौहर के अलावा कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। तो लिहाजा जो शादी से पहले बाल तो सबने देखे होते हैं, तो लिहाजा वो बाल काट दिए जाते हैं। फिर जो नए बाल आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका शौहर देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। तो लिहाजा फिर वो विग पहनते हैं, और विग पहन के जो है वो औरतें, ज़्यादातर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विगें इसराइल में बिकती हैं। तो अच्छा, ये जो है दूसरी बात ये है कि भी काले कपड़े क्यों पहनते हैं। काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये सोग में है। काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये सोग में है कि जब तक जो है दोबारा इनकी हुकूमत कायम हो जाए तो ये सोग में है। दूसरा, आपने देखा होगा ये बहुत तेज़ चलते हैं। ये तेज़ इसलिए चलते हैं कि ये इनके नज़दीक जो है सारे जो गैर यहूदी हैं वो गुनाहगार हैं, सिनर्स हैं। तो लिहाजा उनसे ये भागते हैं, और भागने के बाद जो है वो उनसे दूर भागते हैं। और दूसरा ये कि इनके यहाँ ये जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी है ना, जिनके काले कपड़े और दाढ़ी होती है, तो इस स्टेट ऑफ इसराइल में इनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। इनका काम क्या है, सिर्फ बच्चे पैदा करना है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा, हुकूमत की तरफ से फ़ंड मिलेगा, और ये कोई टैक्स वगैरह नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, और दूसरा जो है, एक और चीज़ जो मैं बता दूँ आप हज़रात को कि थोड़ा सा देखते हैं ना, ये हमारे फजल साहब हैं जी, माशाल्लाह प्रॉपर हमारे अरबी हैं जी। Yemen. So this cap is like an American cap. अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़माने में तो 5000 जूइश आए थे यमन से। तो ये है जूइश, ये भी यमन का है। तो मैं से कह रहा था कि यार तुम यमनी जूइश हो के तुमने कैप अमेरिकन जूइश वाला पहना हुआ है। लगा कि अब हम भी ऐसी हो चुके, काम चल रहा है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये है फ़लस्तीन। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुसलमानों को जो है ये। अच्छा देखिए, मैं एक और बात आप हज़रात के साथ शेयर करूँ। इस्लाम किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। हर मज़हब को रिस्पेक्ट करता है और उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करता है। बाकी ये है कि शरई तौर पर यह है कि हर एक को, जैसे जब मुसलमानों का यहाँ पे जो दौर था हमेशा से, तो हर मज़हब के लोगों को आज़ादी थी कि वो यहाँ पे इबादत करते थे और बड़ी पीसफुल तरीके से रहते थे। तो लिहाजा ये थोड़ा सा दिखा दें इनको, और जो है वो मैं पहन लूँगा। मैं भी आज तक अंदर नहीं गया। अच्छा, ये अंदर जाने से पहले टोपी पहननी है। उनकी अपनी भी टोपियां हैं, वो ले लेते हैं। वो क्यों है? ये अपनी पहनो ना यार। नहीं, वैसे कह रहा हूँ ना। नहीं, वो नहीं जायज़ है ना, वो तो मुशाबियत हो जाएगी। अच्छा। जब आप किसी की मजहबी शनाख्त इख्तियार करते हैं तो शरई तौर पे वो जायज़ नहीं है ना।
टोपियाँ रखी हुई हैं। तो जो भी यहाँ से गुजर रहा है अंदर जा रहा है वो टोपी यहाँ से लेके अंदर जा रहा है, पहनता है वहाँ पे और फिर अंदर जाता है। हम दीवार के इंतहाई करीब जा रहे हैं। ये जो मैं फिलैक्टरीज की बात कर रहा था नहीं, ये है। Nice one. Good luck, guys. Oh. ये हमारे शेख मकसूद भाई। मकसूद भाई हमारे ये तो बनती है ना, हमने बताया। अच्छा जी, उन्हें जो पता तौरा नहीं। होती है ना, देखें ये तौरा है। हाँ, ये वैसे टोपी पहनना होता है, ठीक है। आपने फटाफट ये अच्छा वो बात है। अच्छा जी, ये तो ये जो तौरा है ना, ये देख रहे हैं, इसके अंदर तौरा होती है। और ये तौरा ओल्ड टेस्टिमेंट एंड न्यू टेस्टिमेंट। अच्छा, एक तो जैसे हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत होता है, इस तरह इनके यहाँ भी एक तो तौरा है और उसको ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं। वो कंसीव करती है 24 बुकों से, 5, 9 और 10। तो ये 24 बुकें बनती हैं। और जैसे हमारे यहाँ कुरान और हदीस है, इनके यहाँ भी है। तो ये तौरा है, तौरा को ये डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते, जो मेन तौरा होती है। लेकिन दूसरी जो उसकी किताबें या तलमूद जो होती है उसको हाथ लगा सकते हैं। तो ये इसके अंदर वो जो तौरा है लिपटी भी होती है तौरा, ठीक है। वो देखो वो सारे वहाँ पढ़ना है। ये ये देख रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि विशेष पर्ची पे लिखते हैं। ये देखेंगे, तो साल के एक दिन के अंदर जो है वो ये सारी पर्चियाँ निकाल के फिर फेंक दी जाती हैं या कहीं समंदर में डालते हैं। और इनके यहाँ एक दिन होता है जिसको योम कैबूर कहते हैं, यानी योम मगफूर, कि भाई 364 दिन जो है गुनाह करो और एक दिन तौबा कर लो, तो उसको योम मगफूर कहा जाता है, योमुन कैबूर। तो ये है जी योम मगफूर, एक साल में एक दिन मनाते हैं लोग, ठीक है। वो अंदर ये वो है ना टेम्पल है, अंदर जाने का रास्ता है, ये करीब तक वहाँ तक पहुँचते हैं ना, बाबुल मुगार पर। चले आए। मुफ्ती साहब इसको बंद कर दूं या अभी? थोड़ा यहाँ तक जाए। Some of our Jewish brothers that have returned. उम्मत आ जाएगी। All right, and we are meeting at the Dome of the Rock when we finish Salah. All right.